अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको मज़ीद जो है वो आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जिसके पास सेहत होती है वही इस दुनिया में आज के दौर में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। वैसे तो हम समझते हैं जिसके पास दौलत हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसके पास सेहत है उसके पास सब कुछ है। और ये हम एक फ्रेज़ भी पढ़ते हैं कि तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। तो वो शुरू करते जी हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीटीएस, ओटीएस, मैनी मोर, ठीक है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में उतने सूबे नहीं जितनी टेस्टिंग एजेंसी हैं, जिसमें से कुछ जो है वो गवर्नमेंट की हैं, कुछ जो है वो सेमी गवर्नमेंट में आ जाती हैं और कुछ तो बिल्कुल ही प्राइवेट होती हैं। तो इन सब में आप देखते हैं कि इनके ज़रिए से हम टेस्ट लेते हैं। जो हमारे टेस्ट होते हैं जॉब्स के होते हैं, इवन के 16, 17, ये सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो हमारी इन तरीक़ों से होती हैं। यही टेस्टिंग जो है वो एजेंसीज लेती हैं। इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पीपीएससी है, एफपीएससी है, एनटीएस है, पीटीएस है, ओटीएस है, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, या केपीके जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो है, ठीक है, आज़ाद कश्मीर का है। बेसिकली ये सारे डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्यों है, वो इसलिए है कि सूबे को कोटा दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से अपने इलाके के, अपने सूबे के लोगों को करें। अब फॉर एग्जांपल पीपीएससी का मकसद क्या है कि पंजाब के अंदर जो टेस्ट होंगे, पंजाब के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो जॉब सीकर होंगे, जो जॉब जिनको मिलनी होगी, वो पीपीएससी टेस्ट के जरिए से आएंगे, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि जो पंजाब का रहने वाला डोमिसाइल का बंदा केपी में अप्लाई करे, ठीक है। ये सिर्फ उन्होंने डोमिसाइल की बेस पे कि जहाँ पे वो रहने वाला है, जिस सूबे का वो रहने वाला है, उस सूबे की जो टेस्ट लेने वाला एग्जामिनेशन प्रोसीजर है उसको वो फॉलो करे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इन सब पोस्ट का। अब होता क्या है कि इन सब का सिलेबस सेम होता है। आप देखते हैं कि एक आप जनरल नॉलेज इल्मी की या किसी और की बुक ले लेते हैं, अब वही बुक आपको पीपीएससी में भी उसमें से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसमें से एफपीएससी में आ रहे होते हैं, एनटीएस, पीटीएस या जितने भी जो डिफरेंट और हैं जिनके मैं नाम यहाँ पे नहीं लिख सका वो भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता तो पूरा बोर्ड जो है वो फिल हो जाना था, यहाँ पे जगह जो है वो नहीं बचनी थी। इस वजह से मैंने जो चंद जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम लिख दिए। अब होता क्या कि उनका सिलेबस सेम होता है, मतलब उसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, इस्लामियात के होते हैं, पाकिस्तान अफेयर के होते हैं, बेसिक मैथ होती है, एवरीडे साइंस होती है, करंट अफेयर होता है। तो ये सब में सेम होता है। क्या कभी ऐसा हुआ जो एनटीएस में क्वेश्चन आते हैं वो पीपीएससी में नहीं आ सकते या एफपीएससी में नहीं आ सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और दूसरी जो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक जॉब की तैयारी कर लेते हैं तो आपको मजीद जो है किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आप सारे जो सिलेबस होता है उसको तैयारी कर लेते हैं, तो फिर बेशक आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी भी जॉब के लिए इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं अगर आप अपनी मेहनत जो आपने याद किया हुआ है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उनको आप उनके ऊपर ग्रिप रख पाते हैं। तो अब होता क्या है कि जॉब्स तो आती जा रही हैं। अभी आप देखें 2019 में भी सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई, अब दोबारा फिर सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। जॉब्स तो आती रहनी है, ठीक है। असिस्टेंट की तो बार बार आ रही होती हैं, ठीक है। लेक्चर की 2-3 साल बाद आ जाती हैं, जूनियर क्लर्क की बार बार आ रही हैं, लेबर ऑफिसर, और इसके अलावा एएसआई, ट्रैफिक वार्डन, ये जितनी भी और जॉब्स हैं वो जो आती रहती हैं, हाईवे में भी, आगे पीछे जो एफआईए में, तो ये सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो आती रहती हैं। हमारा होता क्या है कि हमने 10-10 जॉब्स पे अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन हमारा उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती। विदाउट प्रिपरेशन कुछ नहीं है, ना ही आपको कुछ मिलना है, ना ही कोई तुक्का सिस्टम है कि आपके जनाब आपको कुछ नहीं आता, आपने कोई तैयारी नहीं की और आप जाएंगे तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे या 60 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और अब आपने प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए हम एक फ्री ऑनलाइन सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसमें हम आपको तैयारी करवाएंगे जो पीपीएससी के होंगे। अभी जो करंट चल रही हैं जॉब्स उनके मैंने नाम लिख दिए हैं, असिस्टेंट की हैं, लेक्चरर की जो जीके का पोर्शन होगा वो हम करवाएंगे, सब इंस्पेक्टर की जो अपकमिंग है वो आ रही हैं, कस्टम इंस्पेक्टर की एफपीएससी में आई हुई हैं, ठीक है, जूनियर क्लर्क की जो पीपीएससी में आई हुई हैं, तो इसके अलावा ये एफपीएससी में भी आती रहती हैं इनकी। तो ये सारी जॉब्स एफपीएससी, एनटीएस, पीटीएस सब में भी आती रहती हैं। और डिफरेंट जॉब्स की जो एग्जामिनेशन कमीशन है, सर्विस जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके ज़रिए से जो एग्जामिनेशन होते रहते हैं। और हमारा काम क्या है वो है प्रिपरेशन करना। ये बिल्कुल 100% फ्री है, रेगुलरली होगा, डेली होगा। स्टार्ट हम कर रहे हैं 24 सितंबर से, क्योंकि पहले मैंने स्टार्ट करना था यकम
जो 1 अक्टूबर से करना था, लेकिन अब मैंने जो है वो कुछ लोगों के इसरार पे, क्योंकि उन्होंने कहा जी टेस्ट होने वाले हैं, इस वजह से आप जो पीपीएससी के कुछ टेस्ट अभी चल रहे हैं, होने वाले हैं, तो उसमें हमें जो है हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आप इसको एडवांस स्टार्ट करें। तो इसलिए हम इसको 1 वीक जो है वो एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन होगा, मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम जो है वो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, ये तकरीबन जो है वो 10 के करीब सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम मॉर्निंग और इवनिंग में 2 लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे, एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा। हम एक तरतीब के साथ चलेंगे, जैसा कि हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं, तो मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, सिनोनिम को अपलोड करेंगे, और इवनिंग में क्या होगा कि हम एंटोनिम्स को अपलोड करेंगे, ताकि हमारा जल्द से जल्द सिलेबस कवर हो जाए और हम पार्ट्स में इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब मेरा यहाँ पे ये मानना है कि अगर जो मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर आप इस पे फॉलो करते हैं, इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और ये तैयारी आपको काफ़ी ऊपर लेके जा सकती है। मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 16 स्केल पे आए हैं तो फिर आप 17 में भी जा सकते हैं, ठीक है, 17 से 18 में भी जा सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी जो है वो ऐसी मोटिवेशन जो ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सबसे पहले पीपीएससी में 14 पे स्टार्ट किया, फिर 16 पे हो गए, फिर 17 पे, और आज 18 पे जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मुल्तान में जो है वो जॉब कर रहे हैं, और उनका नाम शायद जो है वो मलिक असगर साहब हैं, न्यू साहब हैं, कुछ इस तरह के हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। तो बहुत ही नाइस पर्सन, उन्होंने एक दफ़ा तैयारी की थी और उस तैयारी से उन्होंने अब जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मूव करते जाते हैं, क्योंकि ना तो जीके चेंज होना है, ठीक है, ना ही इंग्लिश चेंज होनी है, ना इस्लामियात चेंज होनी है, कुछ चेंज नहीं होना। सिर्फ चेंज होता है तो करंट अफेयर होता है, वो आप अपना प्रिपेयर कर लेते हैं न्यूज़ से, ठीक है, और रोज़ाना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि करंट इशू क्या चल रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्या है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। सिंपली आपने क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए हमें आपने व्हाट्सअप करना है, अपना नंबर, इस नंबर पे आपने व्हाट्सअप करना है, हम आपको एक ग्रुप का लिंक सेंड करेंगे और उस ग्रुप के साथ आपको व्हाट्सअप के ग्रुप के साथ आपको ज्वाइन कर देंगे। अब बेसिकली इस ग्रुप के साथ ज्वाइन करने का मकसद क्या है, इसके साथ मकसद ये है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें, ठीक है, और कुछ ऐसे जो टिप्स होंगे जो हम जो लार्ज फार्म में होंगे, जो हम शेयर नहीं कर सकते होंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक नोट्स आ जाते हैं, तो अब पूरे नोट्स तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते, ना ही उसके जो है वो लेक्चर्स बना सकते हैं। तो वो हम क्या कर सकते हैं कि वो हम अपने ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देंगे और उनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। अब प्रिपरेशन तो आपने करनी है, पढ़ेंगे तो फिर ही कामयाब होंगे। इंस्ट्रक्शन तो मैंने ही आपको देनी है और इंशाल्लाह आपको इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दी जाएंगी कि जिसके लिए आपको पहले आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आया, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लेंगे और 100 नंबर्स के जो टेस्ट होंगे वो भी हम विद इन मंथ जो है वो 2 टाइम्स जो है वो कंडक्ट करते रहेंगे। ऑनलाइन ही ये सारा काम होगा। आप देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है और अब पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन की तरफ रुझान कर रही है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फिर भी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करें और इंशाल्लाह आपकी हर जो सजेशन होगी, जो आपका कमेंट होगा, जो आपकी राय होगी या आपका कोई इशू होगा, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व कर सकें। तो अपने दोस्त ज़्यादा से उनको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।